नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। रिलायंस इंडस्ट्री अब ई फार्मेसी के बाजार में उतर गई। रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL ने विटेलिक हेल्थ और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में करीब 60% हिस्सेदारी ली, जिन्हें सामूहिक रूप से नेटमेड्स के रूप में जाना जाता है। नेटमेड्स देश की जानी मानी ई फार्मेसी कंपनी। इस डील के मुताबिक रिलायंस ने विटेलिक में 60% इक्विटी होल्डिंग ली, जबकि इसकी सब्सिडियरी ट्रेस्टा हेल्थ, नेटमेड्स मार्केटप्लेस और दधा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में उसे 100% हिस्सेदारी मिलेगी। रिलायंस और विटेलिक के बीच ये सौदा 620 करोड़ रुपए में हुआ। प्रदीप दाधा ने साल 2015 में विटेलिक की स्थापना की। विटेलिक की सहायक कंपनियां फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और बिजनेस सपोर्ट सर्विस में है। इसकी सब्सिडियरी के द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार नेटमेड्स के नाम से संचालित किया जाता है, जो ग्राहकों को फार्मासिस्ट से जोड़ती है और सीधे उनके घर तक दवाएं, न्यूट्रिशनल और वेलनेस उत्पाद पहुंचाती है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डायरेक्टर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी, उन्होंने एक बयान में कहा, ये निवेश हमारी उस प्रतिबद्धता के अनुरूप ही है जिसमें हमने भारत में हर व्यक्ति तक डिजिटल पहुंच की बात की। नेटमेड्स के जुड़ने से रिलायंस रिटेल अच्छी गुणवत्ता के और किफायती हेल्थ केयर उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करा पाएगी। नेटमेड्स ने जिस तरह से बहुत कम समय में देशव्यापी डिजिटल फ्रेंचाइजी विकसित की, उससे हम प्रभावित हुए। दरअसल ई फार्मेसी का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए दिग्गज कंपनियां अब इस बिजनेस में उतर रही। पिछले हफ्ते ही दिग्गज बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी Amazon ने भी ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार में कदम रखा। Amazon ने बेंगलुरु से ई फार्मेसी सेवा शुरू की, जिसका विस्तार जल्द ही देश भर में किया जाएगा। रिलायंस ने नेटमेड्स को खरीद के मार्केट में एंट्री कर दी। खबरों के मुताबिक देश की दूसरी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी ई फार्मेसी में उतरने की तैयारी कर रही। गौरतलब है कि ऑनलाइन दवा बाजार को लेकर फिलहाल बहुत नियम तय नहीं है, इसीलिए कंपनियां इस सेगमेंट में अच्छा कारोबार मिलने की उम्मीद कर रही। भारत में ई फार्मा इंडस्ट्री करीब $1.2 अरब यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए का है और अगले 5 साल में इसके बढ़कर $16 अरब यानी 1.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि दिग्गज कंपनियां इस इंडस्ट्री में उतर रही हैं।